हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हम वर्गों पे आधारित क्वेश्चनों पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आयत के पे आधारित क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आयत चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को आयत कहते हैं। यह हमारा कोई आयत है ABCD। इसकी चार भुजाएं होती हैं और चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम आयत कहते हैं। इसके संलग्न भुजाओं में 90 डिग्री का कोण होता है। वर्ग में भी यही चीज़ था। वर्ग में भी संलग्न भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा था और इसमें दो विकर्ण होते हैं। और आयत की सबसे बड़ी पहचान ये है कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, यानी कि ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर होगी। इसके कुछ फार्मूले होते हैं, उसको देख लेते हैं। पहला फार्मूला परिमाप का, तो परिमाप इक्वल टू इसका होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि इसको हम कह सकते हैं P इक्वल टू, परिमाप को P से, लंबाई को L से प्लस चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं। तो यानी कि P इक्वल टू 2 कोष्टक में L प्लस B। अब दूसरा क्षेत्रफल का फार्मूला इसका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। यानी कि हम कह सकते हैं एरिया इक्वल टू L इंटू B, क्योंकि लंबाई को L से और चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं। एक होता है विकर्ण पर, तो यानी कि जब विकर्ण पूछे, यानी कि विकर्ण इक्वल टू अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं और विकर्ण को D से डिनोट करते हैं, यानी कि D इक्वल टू अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये कह सकते हैं हम। तो मित्रों, ये सूत्र हो गए इसके। अब आइए क्वेश्चनों पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोग देख सकें। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई 5 मीटर और 3 मीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपका दिया हुआ है, यानी कि L और B दिया हुआ है, यानी लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, और कितना दिया है, 5 और 3 दिया है, 5 और 3 दिया हुआ है। ये मीटर में दिया हुआ है। तो आपसे पूछा क्या है, परिमाप। तो परिमाप का फार्मूला यानी P इक्वल टू 2L प्लस B होता है। मान रख दीजिए, 2L का मान 5 मीटर प्लस B का मान 3 मीटर, तो आपका कितना हो गया, यहाँ से 16 मीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर 16 यानी 16 मीटर हो जाएगा, यानी कि आयत का परिमाप कितना आएगा, 16 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये आयत का पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसके इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर दी हुई है। यही तो हमारे क्वेश्चन में बोला है और हमसे बोला है एरिया निकालने के लिए। तो यानी क्षेत्रफल इक्वल टू यानी एरिया इक्वल टू
L इंटू बी आपका फार्मूला होता है 20 15। मल्टीप्लाई करवा दीजिए, मान रख दिया, यानी L का मान 20 और B का मान 15, मल्टीप्लाई करवाया तो आ जाएगा आपका 300। तो इस प्रश्न का उत्तर 300 यानी 300 मीटर में आएगा, मीटर। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 4 मीटर और 3 मीटर भुजाओं वाले आयत का विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। बोला है कोई दो भुजा दी हुई है, क्या है 4 मीटर और 3 मीटर, 4 मीटर दी हुई है और 3 मीटर दी हुई है, और हमसे पूछा है कि आयत का विकर्ण क्या होगा। तो आयत का विकर्ण का फार्मूला यानी D = अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है। मान रख दीजिए L और B का। L बराबर कितना दिया हुआ है 4, तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस B का 3 तो इसका भी स्क्वायर। अब इनका आगे सॉल्व करिए, इसका हो जाएगा 4 का 16 प्लस और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर 5 मीटर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 का अनुपात है। यदि इसकी परिमाप 80 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। हमारा बोला है कि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, चौड़ाई में अनुपात कितना दिया हुआ है 3:2 का अनुपात दिया हुआ है, और परिमाप कितना दिया है यानी कि P = कितना दिया हुआ है 80 मीटर, यानी 80 मीटर दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि इसकी चौड़ाई क्या होगी, यानी कि B पूछ लिया है, यानी कि चौड़ाई यही तो पूछ लिया। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए कि जिसमें अनुपात में मान दिया हो, किसी भी का भी अनुपात हो, चाहे परिमाप और लंबाई का अनुपात हो, चाहे परिमाप चौड़ाई का अनुपात हो, चाहे क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात हो, और हमसे कुछ भी निकलवाए प्रश्न में, चाहे लंबाई निकलाए, चाहे चौड़ाई निकलाए, चाहे क्षेत्रफल निकलाए, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम मान लेते हैं x के, यानी कि लंबाई हमने मान लिया 3x और चौड़ाई हमने मान लिया 2x। अब आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये परिमाप 80 मीटर दिया हुआ है, तो P = क्या होता है 2L प्लस B, यही तो होता है फार्मूला। P का मान कितना आया 80 है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, = 2, L का मान हमने कितना माना 3x, यानी 3:2 के अनुपात में दिया हुआ था, ये रियल वैल्यू नहीं थी, अनुपात में मान था, तो हम इसीलिए इसको x के बराबर मान लिया है। तो L का मान यहाँ से कितना आएगा 3x और B का मान 2x। आगे सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 80 = 2 और ये 5x, और 5x का 2 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10x, और यहाँ से 10x यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या आ गया आपका 8। x बराबर 8 आ गया। अब आपसे मान जिसका पूछा है उसमें मान x का रख करके उत्तर दे सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है चौड़ाई क्या होगी, और चौड़ाई क्या है 2x, तो यहाँ से लिख देंगे चौड़ाई हमने माना है क्या 2x माना है, तो यहाँ पर 2 में x का मान रखेंगे, x बराबर 8 आया है तो 8, यानी कि चौड़ाई हमारी 16 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर मित्रों 16 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसकी परिमाप 5:16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में अनुपात पूछा है और दिया है किसका किसका, लंबाई और परिमाप में अनुपात, तो यानी कि L और P में अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:16 का अनुपात दिया हुआ है। यही तो दिया है। मैंने अभी क्या बताया कि जब कभी अनुपात में मान आ जाए तो उसको हम x के बराबर मान लेते हैं। तो हमने माना लंबाई हमारी कितनी है 5x और परिमाप हमारा क्या है 16x, हम मान लेते हैं, माना। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने लंबाई को और चौड़ाई को दोनों को माना था, जो रेशियो में मान दिया है। यहाँ पर रियल वैल्यू नहीं दिया है, मान अनुपात में दिया है, इसलिए हम x के बराबर मानते हैं। और हमसे क्या निकला रहा है, चौड़ाई, यानी कि b निकला रहा है कि b और लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या होगा। तो हमें लंबाई और चौड़ाई में अनुपात बताने के लिए पहले हमें चौड़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि चौड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो हम लंबाई और चौड़ाई में अनुपात बता पाएंगे। यही तो हमसे पूछा है, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से P = क्या होता है 2L + B। और हमें क्या निकालना है, पहले हमें चौड़ाई निकालनी है। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना चौड़ाई y के, अब मान रख दीजिए, परिमाप कितना दिया है 16 मीटर, यानी कि P का मान 16x है, 2, और लंबाई कितनी है 5x, चौड़ाई हमने y मान ही रखा है पहले से ही। अब इसको आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 16x + 10x + 2y, यही तो होगा। 16x = 10x, यानी 2 का दोनों में मल्टीप्लाई, इसमें भी और इसमें भी करवाया तो 10x + 2y आ गया। अब इस 10x इधर आएगा तो क्या बचेगा 6x, यानी कि 16x से 10x चला जाएगा तो कितना बचेगा 6x = 2y। और यहाँ से x अनुपाते y का मान कितना हो जाएगा 2:6। काट दीजिए, 2 ही का नाम 2, 2 3 6, कितना आ गया आपका 1:3, यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ, x/y का मान क्या प्राप्त हुआ 1:3 प्राप्त हुआ। तो यानी कि हमारी चौड़ाई कितनी आ गई 3 आ गई, यानी कि y का मान कितना आ गया हमारा 3 आ गया, और x का मान हमसे 1 आ गया। तो इसमें जो है x का मान रख करके लंबाई भी निकाल लेंगे। तो हमें क्या हुआ, पूछा क्या है लंबाई अपॉन में चौड़ाई में अनुपात क्या होगा। तो लंबाई कितनी है 5x, और x का मान यहाँ पर कितना 1 आया है, तो 1 यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 5 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 1 से गुणा करवाते हैं तो वही संख्या आती है। अब y यानी चौड़ाई, हमने y को चौड़ाई माना था तो ये 3 आ गई। तो इस प्रश्न का उत्तर 5:3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 मीटर व 15 मीटर 2 खंभे समतल मैदान में खड़े हैं। यदि उनके आधार के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी। यही बोला है 10 मीटर, यानी कि ये कोई खंभा है जिसकी माप दी हुई है कितनी 10 मीटर दी हुई है, और एक खंभा दूसरा बोला है खड़ा है 15 मीटर। तो ये है जो 15 मीटर है। ये 2 खंभे खड़े हैं
एक को बोला है 10 मीटर और दूसरे को बोला है 15 मीटर और बोला है आगे उनके आधारों, ये आधार हैं इनके, उनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है। यानी कि ये कितना दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ है, तो ये 12 मीटर हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा और हमसे पूछा क्या है, उनके शीर्षों के बीच दूरी क्या होगी। यानी कि पहले का शीर्ष ये है और दूसरे का शीर्ष ये है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमसे पूछ रखा है, ये दूरी, ये दूरी हमसे पूछ लिया है, तो इसको हम मिला सकते हैं, ये मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 12 है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 12 है तो ये भी तो 12 होगा, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक की भुजा भी 12 मीटर की होगी। अगर ये 12 मीटर की तो ये भी 12 मीटर की। क्यों हुआ? क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके सामने ये है तो ये भी 12 मीटर की होगी। अब देखिए इस भुजा की ओर आते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 मीटर दी हुई है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है, 15 मीटर दी हुई है। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 10 मीटर नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और ये हमारा पोर्शन एक आयत है, यहाँ से ये पूरा एक आयत है। अगर ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर होगी। तो मित्रों क्या बचा इधर, 5 ही मीटर तो बचेगा, क्योंकि पूरा हमारा कितना था, 15 मीटर के। तो अगर ये इतना 10 निकल गया तो ऊपर क्या बचेगा, 5 ही मीटर तो बचेगा। तो अब हम शीर्षों के बीच की दूरी बता सकते हैं, यानी कि ये दूरी हमसे पूछ लिया है क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक त्रिभुज नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको अच्छे से ऐसे मिला दूं तो हमारा एक, और इस पार्ट को मैं हटा दूं तो मेरा एक ये त्रिभुज मिल जाएगा। और देखिए अब जब त्रिभुज मिल जाएगा तो त्रिभुज अगर इस पार्ट को हम निकाल लें तो ये ऐसे हो जाएगा, यही तो हमारा बनेगा। और ये कितना है, 5 मीटर और ये 12 मीटर। और इसको पूछ लिया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी पूछ लिया है हमसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, यानी कि ये कर्ण है तो कर्ण का फार्मूला लगा देंगे। कर्ण इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू लंब बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे और ये अंडर रूट में है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 144, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। अब ये अंडर रूट में है, 44 में 25 जोड़ दीजिए 144 में, 169। अब 169 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर 13 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि ये दूरी हमारी आ जाएगी 13 मीटर आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, और इसका पार्ट 2 देखना मत भूलना, इसके इंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा।